हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स। हमें पता है नॉमेनक्लेचर में दो सिस्टम होती है, कॉमन नेम सिस्टम एंड सेकेंड आईयूपीएसी सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम अल्किल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे दोनों सिस्टम से। पहले हम कॉमन नेम सिस्टम देखेंगे एंड देन आईयूपीएसी सिस्टम। लेकिन कॉमन नेम सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स क्या होते हैं। बहुत इजी है। ऐसा कार्बन जो एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच रहेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और कार्बन डायरेक्टली अगर तीन कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्टली। अगर हमने लिया CH3, CH2 और यहाँ पे लिया हमने CH3। अगर मैं इस कार्बन को कंसिडर करती हूँ तो ये कार्बन डायरेक्टली इस एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। मिडल वाले कार्बन को अगर देखेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से, दोनों कार्बन से अटैच है, इसलिए ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है इसलिए सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को ये डायरेक्टली इसी कार्बन से सिर्फ अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये रहेगा हमारा प्राइमरी कार्बन। वैसे ही CH3C यहाँ पे हमने ले लिया CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे लेते हैं CH3। ठीक है, यहाँ पे और ले लेते हैं CH2 एंड CH3 ले लेंगे। ये कार्बन एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो ये भी एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये भी हो जाएगा हमारा प्राइमरी कार्बन। अगर इस कार्बन को हम देखते हैं तो ये कार्बन एडजेसेंट इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये रहेगा हमारा टर्शियरी कार्बन। ठीक है, देन अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो ये इधर से और इधर से दो कार्बन से अटैच है तो ये रहेगा हमारा सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो ये एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है, ये रहेगा हमारा प्राइमरी कार्बन। समझ में आ गया? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। प्राइमरी एडजेसेंट एक ही से अटैच रहेगा, एक कार्बन से ही अटैच रहेगा। सेकेंडरी कार्बन एडजेसेंट दो कार्बन से अटैच रहेगा। टर्शियरी एडजेसेंट तीन कार्बन से। मान लो अगर हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड लिया CH3, CH2, यहाँ पे लिया हमने CH, यहाँ पे ले लेते हैं CH3, यहाँ पे लिया हमने OH, यहाँ पे ले लेते हैं CH2 एंड देन CH3। ये कार्बन एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, ये भी कार्बन एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। ये कार्बन एडजेसेंट दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, ये कार्बन एडजेसेंट एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। और अगर हम ये कार्बन कंसिडर करते हैं, ये एडजेसेंट एक, दो और यहाँ पे तीन, एडजेसेंट तीन कार्बन से अटैच है। OH को हमको कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ कार्बन चाहिए, तो ये कार्बन एडजेसेंट तीन कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन रहेगा हमारा टर्शियरी कार्बन। सिर्फ कार्बन कंसिडर करना है। ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। अभी स्टार्ट करते हैं हम कॉमन नेम सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम में हमें याद रखना है वर्ड अल्किल हैलाइड। कॉमन नेम सिस्टम में हमें याद रखना है अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड इसका मतलब सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर में अल्किल ग्रुप के बारे में लिखेंगे एंड देन लिखेंगे हम हैलोजन के बारे में। अभी हैलोजन को भी डायरेक्ट हैलोजन नहीं लिखना है, उसको हमें हैलाइड लिखना है। जैसे हैलोजन हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, तो फ्लोरीन को हम फ्लोराइड लिखेंगे, फ्लोराइड। क्लोरीन अगर है तो इसको हम क्लोराइड लिखेंगे। अगर ब्रोमीन है तो इसको हम ब्रोमाइड लिखेंगे, और अगर आयोडीन है तो इसको हम लिखेंगे आयोडाइड। तो पहले अल्किल ग्रुप लिखना है एंड देन हैलाइड के बारे में लिखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हमने लिया CH3 और यहाँ पे ले लेते हैं Cl। अब यहाँ पे पहले अल्किल ग्रुप एंड देन हैलाइड। तो अल्किल ग्रुप ये है एक कार्बन वाला। अभी हमें पता है CH4 मीथेन होता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बन जाएगा CH3, मिथिल ग्रुप। इसको हम मिथिल ग्रुप बोलते हैं।
तो एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है यहाँ पे कौन सा, मिथिल, तो पहले लिखेंगे हम मिथिल, मिथिल एंड देन Cl है तो लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड। तो ये हो गया इस कंपाउंड का कॉमन नेम सिस्टम से नॉमेनक्लेचर, CH3Cl मिथिल क्लोराइड। वैसे ही अगर हमने लिया CH3CH2 और यहाँ पे लिया हमने, मान लेते हैं Br ले लिया, कितने कार्बन वाला अल्किल ग्रुप, ये 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, तो इसके लिए लिखेंगे हम इथिल, 2 कार्बन वाला ये अल्किल ग्रुप इथिल है, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड, ये आ जाएगा इसका कॉमन नेम सिस्टम से नाम। वैसे ही 3 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लिखेंगे हम Br। अभी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए हमारे पास ना 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये एक स्ट्रक्चर हमने लिखा और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, CH3 यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे लिखेंगे CH3। अभी दोनों कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे भी तो 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, तो दोनों में अल्किल ग्रुप प्रोपिल प्रोपिल आएगा, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, लेकिन दोनों का नाम हम प्रोपिल ब्रोमाइड नहीं लिख सकते। तो फिर फ़र्क कैसे समझेगा हमें, है ना, दोनों कंपाउंड अगर अलग अलग है तो फ़र्क तो समझना चाहिए ना नाम से। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इन कंपाउंड्स में हम यूज़ करते हैं प्रेफिक्सेस। 2 कार्बन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे मिथिल में और इथिल में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने अल्किल ग्रुप लिखा एंड देन हलाइड लिख दिया, लेकिन इसके आगे वाले कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे भी कंपाउंड्स हैं। तो इसलिए हम इससे आगे वाले कंपाउंड्स में, मतलब 3 और 3 से आगे वाले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो रहेंगे उसमें प्रेफिक्सेस यूज़ करेंगे। अभी प्रेफिक्सेस हमारे पास कौन से हैं, प्रेफिक्सेस है हमारे पास एन, देन आइसो, नियो, उसके बाद होता है सेक एंड देन होता है टर्ट। इतने प्रेफिक्सेस हैं हमारे पास। अभी इन प्रेफिक्सेस में ना, प्रेफिक्सेस को जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने थोड़े सिंप्लीफाइड रूल्स बनाए हैं। उस रूल्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली करेक्ट हमारा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। तो रूल्स याद रखना, 3 कार्बन के लिए, यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए हमारे पास 2 ही प्रेफिक्सेस है, एक प्रेफिक्स है हमारे पास N और एक प्रेफिक्स है आइसो, ठीक है। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए हमारे पास 2 ही प्रेफिक्सेस, एक N और एक आइसो। कब N यूज़ करेंगे और कब आइसो यूज़ करेंगे याद रखना। सबसे पहले चेक करो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, ये Br, ये किस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन है प्राइमरी कार्बन, है ना। अभी हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन क्या होता है। तो Br फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन को अटैच है। तो अगर प्राइमरी कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे प्रेफिक्स हम यूज़ करेंगे N, प्रेफिक्स लिख दिया। देन क्या लिखेंगे, अल्किल एंड हलाइड। अल्किल ग्रुप कितने कार्बन वाला है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा प्रोपिल, तो हम लिखेंगे प्रोपिल। एंड देन हलाइड कौन सा, ब्रोमीन है ना, तो यहाँ पे ब्रोमाइड आ जाएगा, ब्रोमाइड, तो इसका नाम आ जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल ब्रोमाइड ही है लेकिन प्रेफिक्स N लगाना है। वैसे ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देख लो, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन हमारा सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो यहाँ पे हमें प्रेफिक्स यूज़ करना है आइसो, तो हमने लिखा आइसो, आइसो। देन अल्किल एंड हलाइड लिखना पड़ेगा, अल्किल ग्रुप 3 कार्बन वाला है तो लिखेंगे प्रोपिल, एंड देन ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम आ जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। याद रखना है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हमारे पास 2 ही प्रेफिक्सेस है N और दूसरा रहेगा आइसो। अभी N जो मैंने लिखा उसके सामने डैश लिखी है, आइसो मैंने डायरेक्टली लिखा। याद रखेंगे N अगर है, सेक अगर है और टर्ट अगर है तो उसके बाद डैश लगानी है, बाकी आइसो और नियो को हमें आगे वाले वर्ड के साथ ही लिखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डैश टी लगाई। तो 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में N एंड आइसो। आगे के जो कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बन 4 एंड उसके आगे के जो कंपाउंड्स रहेंगे उसके लिए हम ये रूल्स यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है या फिर टर्शियरी कार्बन को अटैच है, पहले चेक कर लो। अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो फिर आगे और चेक करना है कि स्ट्रेट चेन है कंपाउंड में या फिर एक ब्रांच है या फिर 2 ब्रांच है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और स्ट्रेट चेन है तो प्रेफिक्स यूज़ करेंगे N।
अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और एक ब्रांच है तो प्रेफिक्स यूज़ करना है आइसो। अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और 2 ब्रांच है तो प्रेफिक्स हम नियो यूज़ करेंगे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच दिखता है तो वहाँ पे 3 प्रेफिक्सेस पॉसिबल है, एन या फिर आइसो या फिर न्यू। स्ट्रेट चेन है तो एन, एक ब्रांच है तो आइसो, 2 ब्रांच है तो न्यू। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच नहीं है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, तो डायरेक्ट प्रेफिक्स यूज़ करना है सेक। फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो डायरेक्ट सेक प्रेफिक्स यूज़ करो। फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी कार्बन को अटैच है तो डायरेक्ट टर्ट प्रेफिक्स यूज़ करना है। इसी रूल को अगर यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली हमारा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। और आइसो कहाँ पे लिखना है, सेक कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नियो आता है, कहाँ पे टर्ट आता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस यही स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। तो चलो इसको यूज़ करके हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे देखो, 4 कार्बन है, हमें पता है 3 कार्बन के लिए 2 ही प्रेफिक्सेस एन एंड आइसो, और 4 और उसके आगे वाले कार्बन के लिए अभी हमने जो देखे वो रूल यूज़ करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है Cl वो किस कार्बन को अटैच है। मुझे दिख रहा है कि ये प्राइमरी कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो फिर हमें चेक करना था स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है या फिर 2 ब्रांच है। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन है तो प्रेफिक्स कौन सा, प्रेफिक्स आएगा एन। तो यहाँ पे हम प्रेफिक्स लिखेंगे एन। दे अल्किल एंड हैलाइड कितने ग्रुप, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला अल्किल ब्यूटिल, लिख दिया ब्यूटिल। एंड देन आ जाएगा क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम आएगा एन ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंड चेक क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप इस प्राइमरी कार्बन को अटैच है। देन आगे चेक करना था स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है या फिर 2 ब्रांच है। यहाँ पे दिख रही है ना हमें एक ब्रांच है, इसको अगर चेन कंसिडर करेंगे तो ये ब्रांच है। तो अगर एक ब्रांच है तो प्रेफिक्स क्या था, आइसो। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा, पहले प्रेफिक्स लिख दिया आइसो, देन 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है तो इसलिए ब्यूटिल, एंड देन क्लोरीन है तो क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम आ जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। देन नेक्स्ट सबसे पहले चेक करो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है। ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है ना, क्योंकि एडजेसेंट 2 कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी को अगर अटैच है तो डायरेक्टली क्या लिखना था, सेक। तो हम लिखेंगे सेक। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, एंड देन क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। तो देखो ब्यूटिल क्लोराइड में ही हमने एन ब्यूटिल क्लोराइड अलग, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड अलग और सेक ब्यूटिल क्लोराइड अलग। वैसे ही आगे सबसे पहले चेक क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है। ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है तो आगे चेक करना है स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच या फिर 2 ब्रांच। स्ट्रेट चेन है तो प्रेफिक्स लिखेंगे हम एन, लिख दिया प्रेफिक्स एन। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंटिल, एंड देन ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड, एन पेंटिल ब्रोमाइड। आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को अटैच है और यहाँ पे एक ब्रांच है, प्राइमरी को अटैच और एक ब्रांच तो आइसो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आइसो। देन कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटिल, आइसो पेंटिल, और ब्रोमीन है इसलिए लिखेंगे हम ब्रोमाइड, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच, और देखो ब्रांचेस कितनी, 1 और 2, 2 ब्रांचेस हमें दिख रही है। 2 ब्रांचेस अगर है तो यहाँ पे हम बोलेंगे नियो, तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया नियो। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटिल, नियो पेंटिल, एंड देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना है, जो भी ब्रांचेस रहेंगी वो हमको लास्ट सेकेंड कार्बन पे ही मिलेंगी। जितने भी कंपाउंड्स आएंगे स्पेशली कॉमन नेम सिस्टम के लिए, कॉमन नेम सिस्टम में जितने भी नाम हमें यूज़ होंगे उसमें ये ब्रांचिंग जो है सेकेंड कार्बन पे ही मोस्टली हमको मिलेंगी। तो सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है इसलिए नियोपेंटिल, एक ब्रांच रहेंगी तो आइसोपेंटिल।
देन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, एडजेसेंट दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी है तो डायरेक्ट लिखेंगे सेक लिख दिया। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो पेंटिल, सेक पेंटिल एंड देन ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, सेक पेंटिल ब्रोमाइड। आगे चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप किसको अटैच है, इस कार्बन को, ये 1 2 3 मतलब ये टर्शियरी कार्बन है और टर्शियरी कार्बन को अगर अटैच है तो डायरेक्ट हमें लिखना है टर्ट, तो लिखेंगे टर्ट। देन टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो पेंटिल, टर्ट पेंटिल और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड, टर्ट पेंटिल ब्रोमाइड। रहेगा। तो इस तरह से हमें कॉमन नेम सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना है। कॉमन नेम सिस्टम के लिए फर्स्ट 2 कार्बन में सिर्फ हमें अल्किल हलाइड ये यूज़ करना है, ये वर्ड यूज़ करना है। देन उसके आगे 3 कार्बन के लिए एंड देन आगे 4 और उससे आगे वाले कार्बन के लिए हमें प्रेफिक्सेस यूज़ करना है। 3 कार्बन के लिए सिर्फ 2 ही प्रेफिक्सेस है, एक तो एन एंड दूसरा आइसो। प्राइमरी कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो एन, सेकेंडरी को अटैच है तो आइसो। 3 कार्बन वाले में ये सिर्फ रूल याद रखना। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उसके आगे वाले कंपाउंड्स के लिए हमारे पास रूल है। सबसे पहले चेक करो फंक्शनल ग्रुप किसको अटैच है, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शियरी को। सेकेंडरी या फिर टर्शियरी को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो डायरेक्ट हम सेक लिखेंगे और अगर टर्शियरी कार्बन को अटैच है तो डायरेक्ट टर्ट। प्राइमरी कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसमें 3 केसेस है। स्ट्रेट चेन है तो एन प्रेफिक्स लिखना है, एक ब्रांचिंग है तो आइसो लिखना है, 2 ब्रांचिंग है तो नियो ये प्रेफिक्स यूज़ करना है। तो इस तरह से हमारे नोमेनक्लेचर आ जाएंगे। देन ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं, इसका नाम हमें याद ही रखना है कॉमन नेम सिस्टम में। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन कंटेनिंग, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है तो उसको हम बोलते हैं विनिल क्लोराइड, इसका नाम आता है विनिल क्लोराइड। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कार्बन को अटैच है और उस कार्बन के साइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इस तरह का कंपाउंड अगर है उसको हम बोलेंगे अलील क्लोराइड, ये विनिल क्लोराइड, ये अलील क्लोराइड। उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हैलोजन अटैच है तो यहाँ पे क्लोरीन था इसलिए क्लोरो, और इसको ये तो एसिटिलीन है तो इसको एसिटिलीन, क्लोरो एसिटिलीन। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो एसिटिलीन लिखेंगे, वैसे ही फ्लोरीन एंड आयोडीन होगा तो उसके लिए दे। यहाँ पे ये 2 कंपाउंड है, ये डायहैलाइड्स है, 2 हैलोजन है ना यहाँ पे, इनको हम डायहैलाइड्स बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड, 2 कार्बन है ना तो इथिलीन और ये 2 Cl है इसलिए डाइक्लोराइड। ब्रोमीन होता तो डायब्रोमाइड लिखते। वैसे यहाँ पे इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या फ़र्क है, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन है और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन प्रेजेंट है। तो इस तरह इसको ऊपर वाले को हमने बोला इथिलीन डाइक्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड। कॉमन नेम सिस्टम के नाम है ये इथिलीन डाइक्लोराइड, ये इथिलीडीन डाइक्लोराइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है तो इसी को ही हम विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे हमारा कॉमन नेम सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम IUPAC सिस्टम। IUPAC के रूल्स सेम है, हमें वही 3 स्टेप्स यूज़ करनी है। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, देन नंबरिंग करेंगे एंड देन प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेन हमें इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। नंबरिंग करना है सो दैट फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको कम से कम नंबर मिले एंड देन फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। याद रखना है फंक्शनल ग्रुप हैलोजन जो होता है, हैलोजन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रेफिक्स में लिखते हैं। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफिक्स में लिखेंगे। प्रेफिक्स में भी उसको कंप्लीट हैलोजन नहीं लिखना है, हमको हैलोजन्स के लिए प्रेफिक्स में सिर्फ हैलो ये वर्ड लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन होगा तो उसके लिए प्रेफिक्स में हम फ्लोरो लिखेंगे। अगर क्लोरीन है
क्लोरीन है तो उसके लिए हम क्लोरो लिखेंगे, अगर ब्रोमीन है उसके लिए हम ब्रोमो लिखेंगे प्रेफिक्स में, एंड अगर आयोडीन होगा तो उसके लिए हम आयोडो ये प्रेफिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो प्रेफिक्स में एक तो हैलोजेंस भी लिखने हैं प्रेफिक्स में, उसके लिए हैलो दैट इज़ क्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, वैसे ही ब्रोमो एंड आयोडो। वैसे ही प्रेफिक्स में हमें पता है और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अल्किल ग्रुप आता है, उसके बाद साइड चेन्स जो रहेंगी उसको भी हमको प्रेफिक्स में लिखना है। वर्ड रूट में क्या आएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जितने हैं उसके हिसाब से वर्ड रूट आता है। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। प्राइमरी सफिक्स में एएनई, ईएनई या फिर वायनी। सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो अगर सिर्फ अल्किल हैलाइड, सिर्फ हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको तो हमने किधर ले लिया, प्रेफिक्स में। तो अगर सिर्फ हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने फंक्शनल ग्रुप प्रेफिक्स में इंक्लूड कर लिया है ना, तो बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो अगर सिर्फ हैलाइड्स है तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं आएगा, प्राइमरी सफिक्स तक रुक जाना है। अगर हैलोजन के साथ और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो फिर सेकेंडरी सफिक्स में वो आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से। हमने लिया है CH3Cl। अभी यहाँ पे देखो एक ही कार्बन है, एक दो कार्बन वाले में चेन या फिर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स फॉर्मूला यूज़ करो। प्रेफिक्स में यहाँ पे कौन आएगा, प्रेफिक्स में फंक्शनल ग्रुप भी लेना है और बाकी साइड चेन वगैरह, साइड चेन का तो सवाल ही नहीं है। प्रेफिक्स में कौन आएगा, क्लोरीन। अभी क्लोरीन के लिए प्रेफिक्स में क्या लिखेंगे हम, क्लोरो, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोरो, लिख दिया। प्रेफिक्स के बाद वर्ड रूट, एक कार्बन वाला वर्ड रूट मीथ, तो हमने लिख दिया मीथ। देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में ANE, तो इसका नाम आ जाएगा क्लोरोमीथेन। वैसे इसका क्या आएगा, सेम इसकी तरह ही, मीथेन की जगह क्या आएगा, सिर्फ इथेन, तो इसको लिखेंगे हम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, इसका आ जाएगा नाम ब्रोमो इथेन। यहाँ से हमको सारे तीनों रूल्स यूज़ करने हैं। सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, तो यहाँ पे 1, इसको 2 और यहाँ पे देंगे हम 3। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में साइड चेन तो नहीं है, सिर्फ क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोरो। किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट में 3 कार्बन है चेन में, तो वर्ड रूट आएगा प्रो, तो हमने लिख दिया प्रो। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा ANE, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। वैसे यहाँ पे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देखो ये 3 कार्बन वाली इस तरह से आएंगी लॉन्गेस्ट चेन, ये निकालनी हमने लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, कहीं से भी, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो, राइट साइड से नंबरिंग करो, फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पे ही आने वाला है, तो 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग करो। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में फिर से सिर्फ हैलोजन दैट इज Cl ही आएगा, तो क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो। किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, लिख दिया 2 क्लोरो। प्रेफिक्स हो गया। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट 3 कार्बन है चेन में, तो वर्ड रूट आएगा प्रोप, वर्ड रूट लिख दिया हमने प्रोप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए आएगा ANE, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आ जाएगा इसका नाम। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो 1 पे है ब्रोमो, तो इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, ठीक है। वैसे ही इसका नाम लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन आ गई ये। नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, पास में पड़ता है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 एंड 4। प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में 2 पे है ब्रोमो, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट में 4 कार्बन है तो ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। वैसे ही यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन इन 3 कार्बन की आएंगी। नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है 1 2 3। यहाँ पे प्रेफिक्स में देखो, यहाँ पे प्रेफिक्स में ये मिथिल ग्रुप भी है और ये ब्रोमीन भी है, तो पहले किसको लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन का B पहले आता है, ना कि मिथिल का M, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो इसलिए 1 पे है ब्रोमो। उसके बाद 2 पे है मिथिल, तो 2 मिथिल, यहाँ तक हो गया हमारा प्रेफिक्स।
1 ब्रोमो और 2 पे मिथिल प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट आओ, वर्ड रूट में 3 कार्बन है चेन में तो प्रो, तो वर्ड रूट हो गया प्रो, एंड देन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। वैसे ही इसका पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग यहाँ से राइट हैंड साइड से 1 2 यहाँ पे 3। अभी 2 मिथिल है प्रेफिक्स में और एक आइडो है, पहले तो आइडो लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आइडो, ये हो गया प्रेफिक्स। और प्रेफिक्स में 2 मिथिल भी है, 2 मिथिल है तो डाईमिथिल लिखेंगे, किस पोजीशन पे है 2 पे ही है, तो हम लिखेंगे 2,2, यहाँ पे आ जाएगा डाईमिथिल 2,2 डाईमिथिल। यहाँ तो हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रोप एंड प्राइमरी सफिक्स में ANE, तो 1 आइडो 2,2 डाईमिथिल प्रोपेन। देन यहाँ पे CH2Cl2, तो CH2Cl2 ये इस तरह से होगा, CH2 यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, क्या आएगा 2 क्लोरीन है और 1 कार्बन, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो लिखो, डाइक्लोरो, ये आ जाएगा प्रेफिक्स, ठीक है। देन 1 कार्बन है तो मीथ एंड देन ANE, तो इसका नाम आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। वैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो ये 2 कार्बन वाली ही आएंगी चेन। देन नंबरिंग कहीं से भी करो सेम ही आने वाला है, तो 1 एंड यहाँ पे 2। प्रेफिक्स में दोनों क्लोरीन के बारे में लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो लिखेंगे कि कहाँ पे है फर्स्ट एंड सेकेंड पे, तो 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट में 2 कार्बन है तो ईथ एंड देन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये ऊपर वाले कंपाउंड को हम 1,1 डाइक्लोरो मीथेन भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। देन यहाँ पे पहले चेन, तो इस तरह से चेन सिलेक्ट कर दो। नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है 1 एंड 2। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में देखो Cl है, 2 Cl है तो डाइक्लोरो किस पोजीशन पे है फर्स्ट पे ही है, तो हम लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरो एंड देन 2 कार्बन है तो ईथ एंड ANE इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। वैसे ही अगर 3 है तो यहाँ पे सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट कर लेंगे 1 और ये आ गया 2, 1 पे ही 3 क्लोरीन है तो 1,1,1 क्या आ जाएगा ट्राइक्लोरो, 3 है तो ट्राइक्लोरो, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट में 2 कार्बन है तो ईथ एंड सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, सेम रूल से जाना है। देन यहाँ पे चेन इस तरह से चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग 1 एंड देन 2। प्रेफिक्स में 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो लिख दिया एंड देन ये क्या है 2 कार्बन वाला है तो वर्ड रूट ईथ, डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ENE, 1 क्लोरो इथीन आएगा इसका नाम। अभी यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, अगर कभी फंक्शनल ग्रुप हैलोजन आ गया और डबल बॉन्ड आ गया तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज़्यादा देनी है एज़ कम्पेयर टू हैलोजन, तो जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आएगा उस साइड से हमको नंबरिंग करनी है। हैलोजन को ज़्यादा नंबर मिला तो भी चल जाएगा, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट एंड से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हम लेफ्ट एंड से नंबर करेंगे। डबल बॉन्ड और हैलोजन में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो सबसे पहले चेन सिलेक्ट कर ली हमने, यही चेन आएंगी लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग 1 2 एंड 3। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, तो प्रेफिक्स में Br है सिर्फ, 3 पे Br है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो लिख दिया। वर्ड रूट 3 कार्बन का है इसलिए प्रोप। देन आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए ENE आएगा, लेकिन हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी यहाँ पे मेंशन करनी है। 1 और 2 के बीच में ना डबल बॉन्ड, लोअर नंबर लिखना है, क्या लिखेंगे हम 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है तो ENE, 3 ब्रोमो प्रोप 1E, ये आ जाएगा इसका नाम। देन नेक्स्ट सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये हमने कर ली। देखो इस तरह से आएंगी चेन, स्ट्रेट चेन नहीं करेंगे कंसीडर, इस तरह से चेन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी हमें। डबल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन भी आ गया। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। लेफ्ट से करेंगे तो 1 और 2 पे आता है डबल बॉन्ड, राइट से करेंगे तो 1 2 3 पे आता है।
तो लेफ्ट से करो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में ये मिथिल ग्रुप है और ये Br भी है, तो पहले Br को लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 4 ब्रोमो, देन 3 पे है मिथिल, तो हम लिखेंगे 3 मिथिल, 4 ब्रोमो 3 मिथिल, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, एंड देन प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है तो ENE किस पोजीशन पे है 2 पे, तो आ जाएगा 2 ENE।